हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी देखो, हाँ, हमसे जितना बन सका था हमने आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्प किया। हमारी पेड बैचेस भी थी, वहाँ से भी बच्चों के एग्ज़ाम अच्छे हुए। जो हमारे पेड बैचेस के नहीं हैं, जो हमारे टेलीग्राम से पीडीएफ फॉलो कर रहे थे, उनमें से भी कुछ का फीडबैक आया कि ठीक है, आपकी पीडीएफ से मदद हुई। ठीक है, चलो अच्छी बात है। कुछ लोग की प्रिपरेशन पहले से थी उनकी, वो खुद के बल पे भी अच्छा एग्ज़ाम दे के आए हैं। तो अब डाउट में है ना कि क्या कट ऑफ जाएगी वगैरह वगैरह, पीएसबी कब होगा, स्टेज 2 कब होगा, एंड सबसे बड़ी बात कि सेक्शनल जो कट ऑफ होती है वो होती है कि नहीं, एंड दूसरी सबसे बात कि नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं सबका एक एक करके आंसर दे दूंगा आपको। अगर आप में से कोई हमसे अभी भी कनेक्ट रहना चाहता है तो आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़े रह सकते हैं। मैं आपको टाइम टाइम अपडेट करते रहता हूँ। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से रिलेटेड देते रहता हूँ। मार्क्स कब आएगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी डाउट्स हैं आपके मन में, मैं बता रहा हूँ। देखो, पहली बात तो ये कि सबसे पहले बता रहा हूँ कि नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में। नेक्स्ट वैकेंसी देखो, अब साल में एक बार दे रहे हैं कोस्ट गार्ड वाले। पहले कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट वाले पहले 2 बार आती थी। तो वो वैकेंसी कहीं ना कहीं इसकी आधी रहती थी या फिर आधे से भी कम रहती थी। ठीक है, तो अब जो आएगी 2027, ठीक है, 2027 बैच जो आएगी वो नेक्स्ट ईयर आएगी। उसके लिए कोई बच्चा प्रिपरेशन करना चाहता है तो अभी से स्टार्ट कर दे। ठीक है, क्योंकि ये अगर आप बहुत अच्छे स्कोर के साथ क्रैक करना चाहते हो तो अब ऐसा नहीं कि इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं हम एफ कैट का अलग से करेंगे, ये सब नहीं होता। ठीक है, सबका एक साथ प्रिपरेशन हो जाता है। तो वो हमारे बैच से आप कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ आपको। वो ऑफिसर 2.0 बैच से कर सकते हो। इसकी वैलिडिटी हम लोग 1.5 साल कर देंगे। अब जो एग्ज़ाम के बाद अगर कोई बच्चा इसमें इनरोल होता है तो 1.5 साल तक ये वैलिडिटी रहेगी। एंड इसके अंदर 2026 बैच के लिए थी, इसके अंदर फर्दर और भी क्लासेस हम ऐड करते रहेंगे टाइम टू टाइम। जब नेक्स्ट वैकेंसी आएंगी तो हम न्यू मॉक टेस्ट भी ऐड करेंगे इसके अंदर। अभी तो है ही मॉक टेस्ट, एंड ये इसके अंदर क्लासेस ऐड होंगी। और सबसे बड़ी चीज़ ना गाइस, इसकी आपको 1.5 साल की वैलिडिटी मिल जाती है, तो आप इसके अंदर एफ कैट की भी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। एफ कैट के लिए अलग से कोई बैच ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये जो चीज़ था मैंने आपको बता दिया। तो आप ए टू जेड स्टडी ऐप के ऊपर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। प्राइस तो वही रहेगा, प्राइस हम लोग कम नहीं करेंगे, 933 रुपीज़ है, बट वैलिडिटी हम लोग 1.5 साल कर देंगे इसकी। अब आ जाओ, हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, रिज़ल्ट की। ठीक है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे, कि रिज़ल्ट देखो, रिज़ल्ट कब आएगा। तो सबसे पहले पता है आपको, मार्च के अंदर आपका ना वो होना है पीएसबी। पीएसबी क्या होता है, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, फर्दर मैं बना भी दूंगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बना दूंगा आपको पीएसबी की प्रॉपर तरीके से। स्टेज 2 जो होता है आपका 1 डे एग्ज़ाम होता है, मैं बस ब्रीफ कर दे रहा हूँ आपको। 1 डे एग्ज़ाम में जो होना होगा हो जाएगा। तो पीएसबी आपका मार्च में होगा। ये बोलोगे कैसे पता, आपको नोटिफिकेशन में ये चीज़ खोल के दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, रुको। जब आप नोटिफिकेशन देखते हो ना तो उसमें सब चीज़ों को अच्छे से देखा करो। हर चीज़ यहाँ पे टेंटेटिव यहाँ पे शेड्यूल रहते हैं, और इनका टेंटेटिव जो है ना वो एग्जैक्ट रहता है, समझ लो। डेट इन्होंने 25 फरवरी को कहा था, ले लिया एग्ज़ाम इन्होंने, बट स्टेज 2 का एग्जैक्ट डेट इन्होंने नहीं दिया, वो मार्च में लेंगे। तो वो मार्च में मे भी, देखो ये जब मार्च में लेंगे तो एंड मार्च से स्टार्ट होगा इनका। ठीक है, तो आपका रिजल्ट ही ऑलमोस्ट 20 डेज़ ये लोग लेते हैं रिजल्ट देने में। ठीक है, एग्ज़ाम के 20 डेज़ बाद। ये रफ आइडिया है, एग्जैक्ट 20 डेज़ नहीं कह सकते हो आप, हो सकता है कभी 18 दिन में दे दे, कभी 22 दिन में दे दे, बट ठीक है 18 to 22-25 डेज़ के अंदर देते। एंड एंड मार्च से ये लोग क्या करेंगे, बट ये इस बार शायद जल्दी दे दे, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसके पीछे का रीज़न ये है ना कि इनको एंड मार्च से स्टार्ट कर लेना है अपना वो फेज़ 2, स्टेज 2। ठीक है, तो रिज़ल्ट आएगा। अब रिज़ल्ट जब आएगा ना तो उसमें 2 चीज़ समझना। जो बच्चा क्वालिफाई होगा किस चीज़ के लिए, स्टेज 2 के लिए, उसके मार्क्स शो नहीं होंगे। ठीक है, और जो बच्चा फेल होगा उसके मार्क्स शो होंगे। और जो बच्चा क्वालिफाई होगा उसका मार्क्स कब शो होगा, जब ये पूरी वैकेंसी एंड हो जाएंगी, जब पूरे स्टेजेस कंप्लीट हो जाएंगे, इनका मेरिट लिस्ट आ जाता है, तब जाके सबका मार्क्स शो होता है। अपना लॉगिन करके वो देख सकते हैं, उसमें काफ़ी टाइम होता है, टाइम लग जाता है। ठीक है, और टाइम क्या लग सकता है, मतलब यही आप दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा आपको। इस टाइम तक आपके स्कोर शो हो रहे होंगे वहाँ पे। ओके जनाब, देखो अब मैं बात कर लेता हूँ कट ऑफ के ऊपर। बोलोगे यही चीज़ थी जो हाइप बना के रखे थे। हाँ, कट ऑफ के ऊपर देखो क्या है ना, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप सेक्शनल कट ऑफ क्या थी आपकी, ये कहते थे 160 ला दो हम पास कर देंगे। देखो गाइज, मुझे ऐसा लगता है ना, हर बार तो सेक्शनल कट ऑफ पास करने वालों को ये सेक्शनल कट ऑफ नहीं, क्वालिफाइंग नंबर जो है ना 160 है, मैंने गलत बोला। सेक्शनल यहाँ पे मैं क्या है मैं बताऊँगा। यहाँ पे क्वालिफाइंग नंबर जो है ना, पासिंग स्कोर, ये कहते हैं 160 ला दो यूआर कैटेगरी, डब्ल्यूएस एंड एससी जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी को। ठीक है, अगर कोई बच्चा एससी या एसटी तो शायद उनका 150 है, जहाँ तक मेरे को याद नहीं आ पा रहा है।
ठीक है। तो बट इस बार शायद इस नंबर से काम ना चले, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा होने की वजह से नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी ज़्यादा हैं। ठीक है। तो इस बार में भी अगर किसी का 200 के आसपास बन जाता है, यूआर, ठीक है, यूआर कैटेगरी से हैं कोई बच्चे, ओबीसी से हैं कोई बच्चे, ईडब्ल्यूएस से हैं कोई बच्चे, तो उनको ये क्वालिफाई कर देंगे। बट गाइस एक चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है, पहले मैं एससी का बताता हूँ। अगर किसी बच्चे का 170 टू 180 बन रहा है, वो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो वो बच्चा का हो जाएगा रिजल्ट। स्टेज 2 के लिए उनको एलिजिबल हो जाएगा। बट मैं फाइनल मेरिट की भी बात नहीं कर रहा हूँ। फाइनल मेरिट के लिए मैं बात करूँगा एंड में, ध्यान से सुनो अभी। अगर मैं कह रहा हूँ ना कि देखो, अगर बहुत ज़्यादा बच्चे उनको मिल रहे हैं ना जिनके सेम सेम मार्क्स हैं, तो बोलोगे ना सर ठीक है, 200 वाले में ऑलमोस्ट बच्चे मान लो आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सबके सबका सेम स्कोर हो जाएगा, बट फिर भी एक ले लेते हैं हम लोग आइडिया। ठीक है, मान लो बहुत सारे बच्चे हैं, काफ़ी हज़ारों में, 5000, 6000, 7000, 8000, ठीक है, कि उनका लगभग 2-3 नंबर, 5-10 नंबर का फासला है। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे ना, ये कहते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ करने का अधिकार हमारे पास है। ठीक है, बट ये इन्होंने कुछ भी अभी तक खोल के कहा नहीं है कि हम सेक्शन 1, सेक्शन 2, 1, 3 का कोई हम क्वालिफाइंग स्कोर रखेंगे, ऐसा ये नहीं कहते हैं। ठीक है, इन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा, ओके, कि हम इस सेक्शन में तुमको फेल करेंगे, और ना ही ये बताते हैं कि किस सेक्शन में कितना स्कोर करना है। आपको ये सीधे कहते हैं ना कि ये अधिकार मेरे पास है, अगर ज़रूरत पड़ा तो हम इस चीज़ को भी लागू कर सकते हैं। ठीक है, बट ये खोल के नहीं कह सकते हैं कि ये किस सेक्शन में है। तो मैं बोलता हूँ कि सेक्शनल चीज़ों को आप इग्नोर ही करो। ठीक है, ये तब से उस सिचुएशन में डर बनता है ना जब बहुत सारे बच्चों के मार्क्स एक जैसे होते हैं। तो फ़िलहाल तो वैसे डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहो अभी फ़िलहाल के लिए। और इतने भी बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं इसके अंदर कि लाखों की संख्या में नहीं है कि बहुत होगा, स्कोर एक जैसा होगा। मुश्किल से 50-60 हज़ार बच्चे ही होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आजकल के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 50-60 हज़ार की क्या ही कीमत है। मामूली कोई वैकेंसी आता है तो उसमें 6-7 लाख भर देते हैं बच्चे, इसमें तो फिर भी कम है, 60 हज़ार 65 हज़ार के आसपास। ठीक है, तो वो सेक्शनल कट ऑफ का कोई इशू नहीं है, मस्त रहो अगर जैसा भी एग्ज़ाम गया है। एंड फाइनल मेरिट के बारे में पूछोगे कि इसमें फाइनल सिलेक्शन किसका हो गया, क्या कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है। देखो, ये एग्ज़ाम जो है, चाहे एफकेट का एग्ज़ाम जो है, ये थोड़ा सा अलग तरीके से हो रहा होता है। तो ये जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की तरह नहीं है कि मेरिट बढ़ेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। मे बी मेरिट घट भी जाए। ठीक है, बोलो कैसे, अगर मान लेते हैं ना ये क्वालिफाई कर लेते हैं 230 पे स्टेज 2 के लिए, मान लेते हैं स्टेज 3 के लिए भी बुला लेते हैं उन सभी बच्चों को, तो उसमें तो कोई स्कोर का लफड़ा नहीं है। जो स्टेज 2 पास किया स्टेज 3-4 में जाएगा वो। ठीक है, तो मान लेते हैं 230 पे ये लोग ना सबको बुलाते हैं स्टेज 2 में किसी एक कैटेगरी को, और मे भी हो ना कि हायर स्कोरर बच्चा जो है 2, 3 एंड 4 के अंदर आउट हो जाता है, तो हो सकता है कि ये 220 वाले का भी फाइनल सिलेक्शन करा दे। ठीक है, तो ये एक अलग लेवल का गेम है। तो मैं ये नहीं कहूँगा 300 प्लस होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। मैं आपको डरा रहा था कि 280 टारगेट करो, पता है एग्ज़ाम से पहले क्यों? क्योंकि अगर मैं ही कहूँ ना कि अरे 200 से क्या 250 तक भी करो तुम्हारा हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं। हमारे बैचेज़ के अंदर बच्चे लापरवाही कर देंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मॉक टेस्ट ज्वाइन करके टेस्ट नहीं लगाते थे वो लोग। तो मेरा काम था आपको डराने का। बट फिर भी देखो मेरिट लिस्ट क्या आ जाएगी किसी को पता नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा 90% ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करेंगे स्टेज 1 के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छे स्कोर करेंगे। मेरे को ले लो, मैं बार बार बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, स्टेज 2 को स्किप कर देता था। बात समझ में आ रहा है? अब मैंने इस बार तो स्टेज 1 ही स्किप कर दिया, मैं नहीं दे पाया। तो ये मैं दिखा दूंगा अब्सेंट का, जैसे जब रिजल्ट आता है ना तो मेरे वाले पे अब्सेंट दिख देगा। तो ये मत कहना कि एग्ज़ाम खराब गया तो ऐसा बोल रहा है, मेरी वैसी सीन नहीं है। मैं जब रिजल्ट आ गया तो मैं अपना दिखा दूंगा, मेरा वहाँ पे अब्सेंट लिख के शो करेगा कि आप स्टेज 1 में अब्सेंट थे। ठीक है, तो ये सीन है। तो ये 90% बच्चे ऐसे होते हैं इसके अंदर जो बहुत हाई स्कोरर वाले भी है ना, स्टेज 2 में आउट हो जाए, स्टेज 2 में ही वो आउट हो जाते हैं, 3-4 तो भी दूर की बात है। तो इसमें फाइनल मेरिट की मत सोचो तुम। स्टेज 1 में अगर आप पास हो ना, और आप में हिम्मत है कि 2, 3, 4 एंड 5 को पास करेंगे, तो समझ लो कि फाइनल मेरिट के चांसेस आपके बने ही बने हैं। अगर आप इन स्टेजेस को 4 में तो कोई टफ नहीं है, मेडिकल वगैरह 2 एंड 3 को अगर पार कर जाते हो ना, तो आपके चांसेस 90% सिक्योर हो गए आप। बाकी 10% लक, मेडिकल में क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो फिर मस्त रहो। जो भी चीज़ें थी मैंने खुल के बता दी, अब कोई चीज़ बाकी नहीं है। क्योंकि देखो गाइस, अगली भर्ती को अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो, चाहे आप एफकेट की कर रहे हो चाहे आप सीजी कैट की कर रहे हो, ठीक है, तो हमारी बैचेस से ऑफिसर बैच 2.0 को ही आप फॉलो करो। उसके अंदर और भी क्लासेज हम ऐड करेंगे टाइम टू टाइम, तो उस बैच से प्रिपरेशन करते रहोगे और अच्छा खासा एक टाइम मिल जाएगा आपको अभी से प्रिपरेशन करने की। बेस बहुत स्ट्रांग होगी
एफकेट एग्ज़ाम है या फिर कोई भी एग्ज़ाम है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इस सिलेबस को फॉलो करती है, वो आप फोड़ दोगे। ठीक है, इसके लिए आपको A to Z स्टडी आपको डाउनलोड करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर कर दो और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर दो।